नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे गिद्ध दृष्टि बरकरार। भारत में गिद्धों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसका कारण है प्रकृति का दोहन और पर्यावरण के प्रति हमारी घोर लापरवाही। गिद्ध हमारे इकोसिस्टम का एक अहम किरदार है। जब जानवर मरते हैं तो खुले में सड़ते रहते हैं, उनके शरीर पर अनेक तरह के बैक्टीरिया और विषाणु पनपते हैं। गिद्ध इन मरे हुए जानवरों में बने हुए जानवरों को खाकर एक तरह से हमें बीमारियों से भी बचाते हैं और प्रकृति को साफ सुथरा बनाए रखते हैं। लेकिन गिद्धों की संख्या में अचानक तेजी से गिरावट देखने की बातें कई दशकों से मिल रही हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस दिशा में शोध किया तो उन्हें पता चला कि पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए जिस ऑक्सीटोसिन दवा अथवा इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है वो मुर्दा दुधारू पशु को खाने वाले गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती है। इससे गिद्धों के अंडे का ऊपरी खोल कमजोर पड़ जाता है, जिसके चलते उनके बच्चे भ्रूण अवस्था में ही मर जाते हैं और उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाता। यही कारण है कि इस दवा को भारत में प्रतिबंधित किया गया है। मध्य प्रदेश में जटायु संरक्षण अभियान के तहत लोगों में जागरूकता का प्रसार किया गया और पशुपालकों को दूसरी दवाई लेने के लिए प्रेरित किया गया, जिसका परिणाम ये निकला कि अब गिद्धों की संख्या बढ़ने लगी है और ये एक अच्छी खबर है। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में जटायु का वंश विलुप्त नहीं होगा। प्रदेश में गिद्ध संरक्षण अभियान के तहत की गई गिद्धों की गणना के सकारात्मक परिणाम आए हैं। गिद्धों की गणना 3 दिन तक की गई और अधिकांश जिलों में इसके परिणाम आ चुके हैं। इंदौर जैसे जिलों को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन सभी जिलों में गिद्धों की संख्या बढ़ी है। रीवा में तो गिद्धों की संख्या दोगुनी हो गई है। कुछ वर्ष पहले हुई गिद्ध गणना में रीवा वन मंडल में कुल 345 गिद्ध पाए गए थे। 2024 की गिद्ध गणना में ये संख्या 648 तक पहुंच गई है। गिद्ध मुर्दाखोर पक्षी है जो सड़े गले मांस को खाते हैं, जिसमें असंख्य घातक जीवाणु होते हैं। इस तरह गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी होते हैं। ये जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ पारिस्थितिक तंत्र को स्वच्छ और स्वस्थ बनाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गिद्धों की संख्या विलुप्त होती जा रही थी। इसका कारण ऑक्सीटोसिन नामक दवा है। इस दवा को जानवर को दूध बढ़ाने के लिए दिया जाता है। गाय भैंस का दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन धड़ल्ले से लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का प्रभाव शरीर में जानवर के पूरे जीवन भर बना रहता है और जब कोई दूध देने वाला जानवर जैसे कि गाय और भैंस की मौत होती है तो उसके शरीर में मौजूद ये तत्व गिद्धों के शरीर में पहुँच जाता है। क्योंकि गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं, इसके कारण गिद्धों के अंडे का ऊपरी खोल कमजोर हो जाता है और उनके बच्चे निकलने से पहले ही अंडे के भीतर ही खत्म हो जाते हैं, या यूं कहे कि गिद्धों के बच्चों की भ्रूण हत्या हो जाती है। जटायु संरक्षण अभियान के तहत व्यापक स्तर पर दवा की दुकानों, गौशालाओं, पशु चिकित्सालय और गाँवों में जाकर लोगों को जागरूक किया गया है। साथ ही हानिकारक प्रतिबंधित दवाओं की जगह पर सुरक्षित दवाओं के उपयोग की सलाह दी गई है। इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अनूपपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में 197 सफेद भारतीय गिद्ध मिले हैं। मंडला जिले की अगर बात करें तो मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व में पिछली बार हुए सर्वेक्षणों के मुकाबले 4 नई प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं। वहीं पार्क गिद्ध गणना के पार्क क्षेत्र में गिद्धों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 3 दिवसीय गिद्ध गणना के पार्क क्षेत्र में 169 गिद्ध देखे गए हैं, यानी गिद्ध संरक्षण अभियान सफल हो रहा है। प्रकृति को साफ रखने के लिए, इस धरा को साफ रखने के लिए गिद्धों का अहम किरदार है। आपने कई बार अपने स्कूली टाइम में पढ़ा भी होगा, स्कूलिंग टाइम में पढ़ा होगा कि इकोसिस्टम होता है, एक पूरी चेन होती है। पशुओं का, ह्यूमंस का, जो प्लांट्स हैं उनका, फॉरेस्टेशन है उनका, सबका एक चेन होता है और इस चेन में कोई भी चीज़ टूटती है ना तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है और परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। गिद्ध उनमें से एक है जो हमारे साइकिल का, इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। मुर्दे या फिर कई ऐसे पशु जो यूं ही मृत अवस्था में दिखाई देते हैं और कई सारे हानिकारक। आपने एक मूवी भी देखी होगी, मैं उसका नाम नहीं याद कर पा रही, अक्षय की वो मूवी थी जिसमें पक्षी राजा का किरदार वो निभा रहे थे और उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी कि पक्षियों की मृत्यु जिस वजह से हो रही है उसमें ये जो मोबाइल के टावर्स हैं ये भी दुश्मन के मुताबिक हैं
और फिर जिस दवाई का जिक्र हम कर रहे हैं वो जिसमें दुधारू पशुओं को वो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि उनकी दूध देने की क्षमता बढ़े, और फिर अगर उस पशु को, क्योंकि कई जगहों पर इन्हें ऐसे ही फेंक दिया जाता है, और फिर अगर उन पशुओं को ये गिद्ध खाते हैं तो उनका जो एग है उसकी अपर लेयर डैमेज होती है, जिसकी वजह से जो गिद्ध हैं उनका जो बच्चा है वो अंडे के अंदर ही खत्म हो जाता है। उसे भ्रूण हत्या की तरह भी आप कह सकते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम और भी बातचीत कर लेंगे, उनसे और भी समझ लेंगे कि वो क्या सोचते हैं। अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय साहब आपसे बात करने की कोशिश, मसला साफ है कि इकोसिस्टम में जो जो चीजें हैं उनका रहना जरूरी है, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, एआई जैसी चीजें, बड़े बड़े मोबाइल टावर्स का लग जाना, और फिर दुधारू पशुओं में ये जो व्यापार करने वाले लोग हैं, ये जो इंजेक्शंस लगा रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गिद्धों की समाप्ति का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर है कि गिद्धों की संख्या इतनी भी कम नहीं हुई है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या चिंता जताएंगे? और देखिए, अभी आपकी खबर में जो संवेदनशीलता है उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। कि गिद्धों के विषय पे यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो ये एक समाज को मैसेज है कि हम बाघ और हाथी के अलावा, चीते के अलावा गिद्ध के महत्व को समझें। जो पर्यावरण में जो मृत पशु होते हैं उनको जो साफ करता है वह एक महत्वपूर्ण हमारा एक मतलब प्रकृति का एक नैसर्गिक एक नगर निगम है जो कचरा प्रबंधन करता है। लेकिन यदि उसकी संख्या में गिरावट हुई तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हमने जो प्रतिबंधित जो दवा थी वो पशुओं के लिए उसका विक्रय चलने दिया। एक कागज के प्रतिबंध के अलावा जहां कहीं भी यदि ये दवा दिखाई दे उपयोग में, उस पर मेडिकल जो भी शॉप उसको बेचे उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम किसी के चंद रुपए के लालच में डैमेज हो रहा है। दूसरी बात, अब जो बढ़े हुए जो गिद्धों की संख्या है, ये इसके लिए निश्चित तौर पर जो प्रयास हो रहे थे वन विभाग के, पशुपालन के, इन सबके समन्वित प्रयास के लिए इनको वाकई तारीफ होती है। लेकिन ये कंटिन्यू बना रहे। एक गणना एक दिन की होती है 300, लेकिन 365 दिन हमें इसके लिए सजग रहना है कि हमारे जो भी पालतू पशु हैं उनको उनके दोहन के लिए या उनको भी तकलीफ देने के लिए जो भी हम प्रतिबंधित केमिकल इंजेक्शन यूज कर रहे हैं उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। यदि हम उस पर प्रतिबंध रोक लगा सके तो गिद्धों की संख्या और बढ़ेगी और प्रकृति को इसका फायदा होगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि जितना भी रोक लगा लीजिए, जो खास तौर पर कुछ व्यापारी हैं जो दूध से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ जो पशु हैं जिनमें गायें हैं, भैंसें हैं, उनमें ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन को लगाया जा रहा है ताकि दूध देने की क्षमता उनकी बढ़े, उनके व्यापार में उनको मुनाफा हो सके। न केवल उन्हें जो गिद्ध उनकी अगर बॉडी खाते हैं इस तरह के पशुओं की, तो उनकी संख्या तो कम हो ही रही है, बल्कि इस तरह से इंजेक्शन देकर आप जो दूध के सेवन करने वाले लोग हैं उन्हें भी बीमार कर रहे हैं। तो इस पर कोई बड़ा कानून नहीं है सर। अजय जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी प्रावधान है और जो पशुपालन के लिए जो नियम कानून है सब में सरकार की गाइडलाइन, दिशा निर्देश है। और जो ड्रग प्रतिबंधित है उसका विक्रय यदि हो रहा है तो उसका उपयोगकर्ता और विक्रय करने वाले पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कानून सक्षम है। मुद्दा इस चीज का है कि नियम है, नियत नहीं है। यदि जिला प्रशासन या वन विभाग संवेदनशील हो तो कोई ऐसी हस्ती नहीं जो रोक सके। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें अवैध लाभ जो सरकारी सिस्टम को मिलता है, जिसके कारण इन चीजों से समझौता होता है और यहाँ पे जो अवैध जो प्रतिबंधित दवा है उसका विक्रय लगातार जारी है, ग्रामीण अंचल में जारी है। हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि हाँ भैया दवा तो मिल रही है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की फेलियर है, असफलता है। बिल्कुल,
मैं लौटूंगी आपके पास अजय जी। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी भी बने हुए हैं वहां पर किस तरह की, क्योंकि हालांकि इंदौर के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन हम बाकी जगहों की बात करें तो अलग अलग रीवा मंडल का आंकड़ा आ गया है जहां पर बताया जा रहा है कि गिद्धों की संख्या बढ़ी है। बहरहाल मैं योगेश इंदौर की तरफ रुक कर रही हूँ, हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, जैसे कि अजय जी भी कह रहे थे कि बाघ हाथी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाघ हाथी की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, उनकी महत्वता इस हमारे पर्यावरण में अपनी जगह है, लेकिन गिद्ध जैसे एक ऐसे पक्षी को अगर आप ऐसे ही इग्नोर कर देंगे या उन्हें उतना महत्व नहीं देंगे तो शायद इस प्रकृति के लिए गलत हो जाएगा। जिस तरह से हम स्वच्छता के लिए इंदौर की बात करते हैं, नगर निगम, महापौर, इन सबको आप क्रेडिट दे दीजिए, लेकिन जिस धरती को साफ करने का जिम्मा जिनके पास है, अगर उनकी संख्या में कमी आ रही है या उनकी संख्या कम होती हुई दिखाई दे रही है या उनके बारे में चिंता कोई नहीं कर रहा है, तो ये शायद नाइंसाफी न केवल मनुष्यों के साथ, मानव के साथ होगी, बल्कि इस धरती के साथ भी होगी। देखिए पारुल, इस धरती में हर प्राणी का अपना अपना महत्व होता है, सबका एक अलग महत्व होता है। गिद्धों की बात चल रही है तो हम आपको बता दें कि इंदौर में गिद्धों की संख्या की जो है गणना की करने के बाद में 3 दिन से गणना करने के बाद 86 जो है गिद्ध पाए गए हैं। यानी कि 117 जो पिछले 2021 में जब गणना हुई थी तब 117 गिद्ध पाए गए थे, और अभी की फिलहाल जो अभी गणना हुई है उसमें 86 गिद्ध पाया। लेकिन बड़ी संख्या में गिद्धों की संख्या में कमी इंदौर में आ रही है। इंदौर का वन मंडल क्षेत्र है, मऊ है, चोरल है, और आसपास का जो भी वन मंडल क्षेत्र वहां पर गिद्धों की गणना की गई थी। 6 से 8 बजे तक गिद्धों की गणना की गई थी। तो ये गणना होने के बाद में ये सोचने वाली बात है कि इंदौर के जिले में अगर गिद्धों की संख्या में लगातार कमी आ रही है तो इसका एक ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन, इसके अलावा ये पर्यावरण को जो विशुद्ध हवाएं हैं, तेजी से बढ़ते कारखाने हैं और प्रदूषण के कारण से भी कहीं ना कहीं इनका असर आता है। तो हम आपको बता दें कि इस इंजेक्शन के कारण से ऐसा नहीं है कि प्राणियों को ही, मतलब जो जानवरों को ही सिर्फ खतरा है, इंसानों को भी खतरा है, क्योंकि गायों और भैंसों के दूध को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो घातक है। अगर हम शुद्धता की बात करते हैं कि नुकसानदायक है आम इंसान के लिए भी, तो गिद्धों की संख्या में कमी अगर आ रही है तो कैसे इसकी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि आपने सही कहा और हमारी स्टोरी में भी हमने बताया कि गिद्ध जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है सफाई, स्वच्छता के लिए, मतलब जो मरे हुए जानवर होते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं इस धरती के लिए। सवाल ये है, इंदौर जैसा बड़ा शहर जहां आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मेट्रो भी आने ही वाला है, और उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें, इसलिए हम मिनी मुंबई इंदौर को कहते हैं, लेकिन जब गिद्धों की बात होती है तो उनके रहने की भी बात की जानी चाहिए योगेश। और उनके रहने के लिए चट्टानों का होना, वहां पर ये अपना घोंसला बनाते हैं, चट्टानों पर होने वाले पेड़ जहां पर ये अपना घोंसला बनाते हैं, और इस मामले में इंदौर जहां जितना डेवलप होता जा रहा है वहां ये सब चीजें भी कम होती हुई दिख रही है, जिसको लेकर हमने देखा कि इंदौर के जो नागरिक हैं वो ग्रीनरी को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं। देखिए शहरी क्षेत्रों में तो हम लोग जागरूक है, लेकिन इसके लिए जो सरकारी विभाग है, जो सरकारी अमला, उसको जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस तरह के प्राणियों की जो है जीवों की जो रक्षा हो सकती है। अगर हम बात करें तो तेजी से आपने बताया, जो एक फिल्म का जिक्र किया और मैंने जो फिल्म देखी है, जो मोबाइल टावर के रेडिएशन से, उसके कारण से भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये जीवों की हत्या होती है और जीवों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा जाता है। अब आप देखते हैं कि पहाड़ियों पे भी अब आजकल टावर लग गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में टावर लग गए हैं, वन परिक्षेत्र में भी टावर लग गए। तो टावर जो ये रेडिएशन है, इससे भी कहीं ना कहीं जीवों को खतरा है, और सरकारी विभाग जो है वो सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। अगर वो चाहे तो कहीं ना कहीं गिद्धों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, और गिद्धों की संख्या में कमी आने का कारण सरकारी जो अमला है उसका जो है वो लापरवाही है, और उनकी लापरवाही के कारण से गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है। यानी इंदौर के लिए प्रयास करना जरूरी है कि कैसे गिद्धों की संख्या बढ़ाई जा सके, और इनके संरक्षण के लिए जो अभियान है, जटायु संरक्षण अभियान, इस अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में, इस मामले में काम किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि संख्या कम हुई है तो ये भी चिंता की बात है। और अभी अगर हम अभी भी बैन करने की बात इस इंजेक्शन को कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी गिद्धों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में अभी हम इस संख्या को और भी कम होता हुआ देखें, लेकिन अगर इस इंजेक्शन को बैन किया जाएगा जिससे गिद्धों को परेशानी हो रही है तो जाहिर है आने वाले कुछ सालों के बाद हम इनकी संख्या बढ़ता हुआ देख भी सकते हैं। मैं जबलपुर की तरफ रुख कर रही हूँ। सोमनाथ हमारे साथ बने हुए। सोमनाथ, आवाज मिल रही है आपको? सोमनाथ की आवाज मुझे नहीं आ रही है।
जी आ रही है हाँ, जी सोमनाथ। इंदौर के बाद अगर मैं जबलपुर का जिक्र करूं तो यहाँ पर जो संख्या है उसको लेकर जो अधिकारी हैं रिलेटेड वो क्या बता रहे हैं, और गिद्धों को लेकर वहां पर जो जटायु संरक्षण अभियान है ये किस तरीके से काम कर रहा है? जी अगर बात की जाए तो पूर्व में जो इनकी गणना की तो उसमें जो संभाग है जबलपुर का, उसमें गिद्धों की संख्या में कमी पाई गई थी। मंडला और डिंडोरी और खास बात ये कि कटनी पे कुछ गिद्ध की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन लगातार जो गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है, इसका प्रमुख कारण तो एक तो ये जो इंजेक्शन जानवरों में लगाए जा रहे हैं, एक तो ये है। दूसरा, पर्यावरण को लेकर देखा जाए तो अब गिद्धों के रहने के लिए ठिकाने नहीं बचे हैं, उनको जगह नहीं बची है। पहाड़ धीरे धीरे शहरी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, तो पहाड़ कट रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इसको लेकर भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। और प्रशासन की तरफ से अभी देखा जा रहा है तो बीच में जनगणना जो कराई जा रही है उसको लेकर भी सतर्क किया जा रहा है। तो ये बात जरूर है कि गिद्धों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। खास बात यह है कि पहली एक अच्छी खबर ये है कि रीवा में इसकी संख्या बढ़ी हुई नजर आई है, लेकिन और आसपास के जिले की बात की जाए जबलपुर संभाग की, तो गिद्धों की संख्या काफी कम है। जी बिल्कुल अजय जी, अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं और ना केवल जो संख्या का कम होना है, हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम देश की भी बात करें तो यह आंकड़ा बताता है कि गिद्धों की संख्या में 99.9% की गिरावट आई है, और 93 से 91 से 93 और 2000 के बीच 92% से अधिक गिरावट ये देखी गई है। इतना समय से इस मामले को लेकर शायद मुझे लगता है किसी ने चिंता दिखाई नहीं, और अब जब हम इस विषय को लेकर बात करें तो शायद हो सकता है इस विषय की गंभीरता को समझा जाए। आपको लगता है कि सरकार को इस मामले में बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है, न केवल मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट देखी जा रही है अगर तो? देखिए, हम लोग गिद्धों के संरक्षण पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार की जवाबदेही है कि वो इसकी उपयोगिता साबित करे कि उसके द्वारा कई वर्षों से जो संरक्षण कार्यक्रम है उसका परिणाम क्या है। परिणाम में यदि कहीं कोई कमी है तो उसको सुधारे, कानून के क्रियान्वयन में यदि कहीं कमी है उसको वो सुधारे। जहां भी कहीं यदि चोरी छुपे अपराध जो ये व्यापार हो रहा है प्रतिबंधित दवाओं का, उस पर अंकुश लगाए, उस पर जब्त करे, जागरूकता अभियान चलाए किसानों में, पशुपालकों में, कि यदि हम सबको मानव जीवन के अलावा भी जो जीवन है सबको सुरक्षित रहना है, तो हमें एक नियम ये पालन करना पड़ेगा कि हम अपने लिए केवल स्वार्थी न बने। हम अपने पशुओं को जो उनकी क्षमता है उसके अनुसार ही उनका दूध निकालें, और उसके लिए हम किसी प्रकार का कोई केमिकल हम न यूज करें। मैं कहता हूँ गिद्ध तो जो तकलीफ झेल रहे हैं ठीक है, मानव जीवन भी झेल रहा है। यदि आप गाय भैंस में कोई केमिकल यूज करते हैं, इंजेक्शन यूज करते हैं कि भाई ज्यादा दूध दे, तो मानव जीवन को भी नुकसान है। एक समझदार और एक जिम्मेदार सरकार के पास पर्याप्त कानून है, कार्रवाई करने के लिए ढांचा है, बजट है, खर्चा होता है, उसको कोई एक्सक्यूज, कोई कारण नहीं है कि वो इस मामले में लापरवाही कर सके। इसमें बहस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, और जहां कमी हो उस पर कठोरता से कार्रवाई हो। बिल्कुल, ये बताया जाता है कि भारत में करीब 9 प्रजातियां थी गिद्ध की, लेकिन अब वो लगभग विलुप्ति की कगार पर दिखाई दे रही हैं, और इस बाबत भी शायद बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती, लेकिन 1990 के दशक के बाद से जितनी तीव्रता में दिखाई दे रहे हैं, विलुप्ति की कगार पर दिखाई दे रहे हैं गिद्ध, उतना अब क्योंकि थोड़ी सी सेंसिटिविटी है इसलिए इस पर काम करना शुरू हो गया है। जो इंजेक्शन जिसका हम जिक्र कर रहे थे ऑक्सीटोसिन, उस पर भी काम करना शुरू हो गया है। लेकिन ना केवल ये इस चीज़ को लेकर हम जिक्र करें, क्योंकि पशुओं को लेकर भी हम जिक्र कर रहे हैं, तो जो आप चिकन है उसको देखिए, आप एग्स हैं उसको देखिए, किस तरीके से अंडों की तादाद को ज़्यादा बढ़ाने के लिए मुर्गी को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और फिर वो ना केवल अंडा हेल्थ के लिए सुरक्षित रह जाता है, बल्कि वो मुर्गी भी पूरी तरीके से बीमार हो चुकी होती है, और उसको इंजेक्शन जो दिए जा रहे होते हैं उसकी बॉडी भी, जाहिर सी बात है, उसके शव को भी ये गिद्ध ही नोच कर खा रहे हैं। तो आपको लगता है हर, ना केवल ऑक्सीटोसिन, जो भी इंजेक्शंस पशुओं को दिए जा रहे हैं उनमें स्टेरॉइड्स की मात्रा ना हो, इस तरह के हार्मफुल चीज़ें ना हो जो पशुओं, जो पक्षियों को, जो गिद्धों को आने वाले समय में परेशान करें, जिस तरीके से अभी समस्या चली आ रही है, उनके अंडे का कवर डैमेज होने लगा है? और देखिए, निश्चित तौर पर वो
पशु हो, पक्षी हो, यदि उनके साथ यदि कोई जहरीला जो भी उनको दवा या उनके साथ जो भी इंजेक्शन लगता है, वो हम लोग के लिए आत्मघाती कदम है, मानव जीवन के लिए भी खतरनाक है। और ये एक विशेष बात है कि जो प्रगति हो रही है उसमें प्रकृति को अपनी कीमत चुकानी पड़ रही है। पहाड़ों पे कटाई हो रही है, वृक्षों की कमी हो रही है, नदी तालाब में अतिक्रमण हो रहा है, और उसी का नतीजा है कि जो गिद्धों के रहवास क्षेत्र हैं उनका क्षरण हुआ है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश भाग्यशाली है कि पन्ना, ओरछा और रीवा, ये ऐसे कई स्थल हैं जहाँ की ऊंचे पहाड़ों में इनका एक अच्छा रहवास बढ़ावा भी दे सकते हैं। जिम्मेदारी को समय रहते समझें। कुल मिलाकर बिल्कुल बिल्कुल ना केवल जी, शॉर्ट में जी कंप्लीट कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि प्रगति हो बट विनाश ना हो। भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम क्या देकर जा रहे हैं उन्हें, हम बीमारियां देकर जा रहे हैं उन्हें, जिस बात का शायद अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये पता चल जाएगा कि इस पृथ्वी पर वाकई आपको आप जो भी खाना खाना है, जो भी चीज़ें खानी हैं, उस पर पहले रिसर्च होगी, पहले वो जाके उनके सैंपल टेस्ट होंगे, उसके बाद कहीं आप खा पाएंगे। ये भी आने वाले समय पर हो सकता है अगर इसी तरह की चीज़ें होती रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बहुत ही आम सा लगता है, आखिर क्यों गिद्धों की चर्चा हो रही है। आप जल्दी बीमार पड़ने लगे हैं, जल्दी हार्ट अटैक आने लगे हैं, ऐसा लगता है कम उम्र में ही आपको बुढ़ापा आ रहा है, कम उम्र में ही लोगों की मौतें हो रही हैं। इन सबके पीछे क्या है? जो आप खा रहे हैं वो शायद ठीक नहीं है, जिस आबो हवा में आप हैं वो ठीक नहीं है, जिस पशु के शव को छोड़ दिया जाता है उसमें कीट पड़ जाते हैं, उसमें इल्लियां हो जाती हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये सच है। और उन्हीं कीड़े मकोड़ों को खाने का काम ये गिद्ध करते हैं, उनकी डेड बॉडी को क्लीन करने का काम, प्रकृति को, धरती को क्लीन करने का काम, वहाँ स्वच्छता के लिए इन गिद्धों को प्रकृति ने दिया है, तैनात किया हुआ है। और इनकी संख्या अगर कम हो गई तो सोचिए अगर इसी तरह से पशु मरे, उनकी डेड बॉडी वहीं पड़ी रह गई, उसमें कीट होते रहे और कीट की संख्या कितनी तेजी से बढ़ती है। या अपने घर में बाहर खुला हुआ आटा गूंद कर रख दीजिए, दूसरे दिन पता चल जाएगा कि कीट कितनी जल्दी बढ़ जाते हैं। तो ये सब हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए चले आ रहे हैं, आगे भी चले जाएंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इस बारे में जिस इंजेक्शन की हम बात कर रहे थे, जो गायों को, जो दुधारू पशुओं को लगाया जा रहा है, उस पर काम करने के लिए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जटायु संरक्षण अभियान है, लेकिन उस पर नियत नहीं है काम करने की। शायद नियत हो जाए तो इस बारे में हमें चर्चा ही ना करना पड़े, क्योंकि संख्या अच्छी हो जाएगी तो इस बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन या फिर चिंतन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इस बारे में सोचने की आवश्यकता है, वरना ये धरती के सफाई कर्मचारी या ये धरती को साफ करने का जिम्मा उठाने वाले गिद्ध विलुप्त हो जाएंगे। फिर कीड़े कौन साफ करेगा? दीजिए इजाज़त, नमस्कार।